नमस्कार दोस्तों, ये बस्ता आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं पर अभी परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, यदि हमारा ये प्रयास आप लोगों को बेहतर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। तो इसमें जैसे कि सबसे पहला है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो दोस्तों, ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है अभी हाल ही में प्रस्फुटित हुआ है, जावा द्वीप पर उपस्थित है इंडोनेशिया में। तो ये पूछ सकता है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी अभी कहाँ पर जो है, ये कहाँ पर है, क्या इसके बारे में तो पूछ सकता है। तो ये क्या है भैया, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ये स्थित है। ठीक, माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये जो है रिंग ऑफ फायर का जो है क्या है, एक हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर जो है आपका जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो है किस पर है, आपका जो है कन्वर्जेंस जोन पर है, यानी जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती हैं तो क्या होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, या कन्वर्जेंस मतलब बाउंड्रीज बोलते हैं। वहाँ पर जो है ज्वालामुखी भूकंप की स्थितियाँ अधिक पाई जाती हैं। तो वो ये जो है उसी से रिंग ऑफ फायर बना। तो ठीक है, तो उसी रीजन में ये आपका पड़ता है। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चक्रवात फ्रेडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा चक्रवात फ्रेडी के बारे में। तो ये जैसा कि जानते हैं, चक्रवात फ्रेडी जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नाम से पता चल रहा है कि क्या जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आए। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ मतलब जो होता है उसमें भी एक विशेष बात होती है इनके लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, कि ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ या थोड़ा बहुत और दाएं बाएं कर दीजिए तो इस बीच में नहीं आते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे आते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा कहाँ पर आते हैं? समुद्री भाग पर आते हैं, यानी इनकी जो ओरिजिन होती है हमेशा समुद्री भाग पर होती है। समुद्री भाग पर ओरिजिन क्यों होती है? क्योंकि वो समुद्र के ही जो है के जो समुद्र का जल होता है उसके तापमान से ही, उसकी हीट से ही क्या करते हैं, ये लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा ग्रहण करते हैं और उसी से अपनी ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और 0 डिग्री के आसपास यानी विषुवत रेखा के आसपास ये क्यों नहीं डेवलप होते हैं? क्योंकि वहाँ पर इनको रोटेशनल जो फोर्स होता है वो नहीं मिलता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो है वहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब बातें हैं, ये आप अपने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबको देख सकते हैं। तो चक्रवात फ्रेडी जो है ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यह जो है कहाँ पर ये देखा गया है, ये मेडागास्कर के अफ्रीका तट पर लैंडफॉल हुआ। मतलब कुल मिला के जो ये जमीन पर आने चूंकि हमने बोला कि ये समुद्री भाग पर डेवलप होते हैं, तो जमीन पर सबसे पहली बार कहाँ, किस जगह पर आया, तो मेडागास्कर पर ये आया। इसकी ओरिजिन कहाँ पर हुई थी? तो ये ओरिजिन जो है ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ था, यानी दक्षिणी हिंद महासागर में। तो पूरे हिंद महासागर की यात्रा करके जो है ये मेडागास्कर में पहुंचा है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला जो है, रहने वाला, बने रहने वाला जो है क्या है, ये चक्रवात है। तो ये लगभग 34 दिन तक जो है ये 34 डेज तक जो है ये क्या रहा है, बना, मतलब जिंदा रहा है कुल मिला के। ठीक है, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सब अब आगे नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या है, संचित एनर्जी, एक्यूमुलेट साइक्लोन एनर्जी, ये सब नहीं पूछेगा। इतना आप इतना याद कर लेते हैं, बहुत है। ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका, चक्रवात फ्रेडी। कहाँ पर आया था ये? मेडागास्कर में लैंडफॉल हुआ था, यानी दक्षिणी हिंद महासागर में। अब ये फ्रेडी है तो अब ऑस्ट्रेलिया के पास आया, तो ये इसका नामकरण जो है ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग ने इसका नाम जो है फ्रेडी रखा था। दोस्तों, दूसरा है एक चक्रवात ग्रेबियल। चक्रवात ग्रेबियल भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूजीलैंड में आया था। ठीक, ये न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया था चक्रवात ग्रेबियल, गैब्रियल। ठीक, ये गैब्रियल भी जो है क्या है, ये सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है कुल मिला के। ये सीवियर आने मतलब खतरनाक चक्रवात था, और ये जो है
इस चक्रवात की वजह से जो है क्या किया गया था, न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, इतना ये खतरनाक था। इसलिए ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चक्रवात गैब्रियल कहाँ पर आया था, न्यूजीलैंड में, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड के इतिहास में आपात की घोषणा तीसरी बार हो रही है। कोई बात नहीं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने फ्रेडी पढ़ा, इसके बाद गैब्रियल पढ़ा, और अब देखते हैं तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। तो ये टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, इसका जो इपी सेंटर था, इपी सेंटर क्या था, गाजियान टेप था, ठीक है। गाजियान टेप था इसका इपी सेंटर था, इपिक सेंटर था। इपी सेंटर या अधिकेंद्र क्या होता है, जहां पर भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले जहां पे महसूस की जाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इपी सेंटर। ये हमेशा जो सेंटर होता है उसके जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो है कहाँ पे, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, इसका इपी सेंटर ये था। इसमें जो है क्या हुआ है, लगभग जो है काफ़ी जान माल का खतरा हुआ है। 57,000 लोगों की मृत्यु हुई है इस भूकंप से। और जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, भारत ने जो यहाँ पर बचाव और राहत अभियान भेजा था, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि ऑपरेशन मतलब कि जो राहत कार्य के लिए भेजा गया था मिशन यहाँ का, उसका क्या, उस अभियान का क्या नाम दिया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। भारत ने मलबे से नीचे फंसे लोगों की पहचान के लिए गरुड़ एरोस्पेस के ड्रोन द्रोणी और डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया था। दिमाग में रख लीजिए, मान लीजिए जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। यूपी में कभी कभी बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब जिनका कोई तुक ताल नहीं होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें भी जान लेना चाहिए। तो द्रोणी जो है क्या था, ड्रोन था, और डॉग स्क्वाड का प्रयोग हुआ था। ये किससे गए थे, तो ये ग्लोब मास्टर 3rd विमान का सहारा लिया गया था, C-17 ग्लोब मास्टर का। इसी तरह से यूक्रेन में जो नागरिकों, जो भारत ने पड़ोसी देशों से जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था तो ऑपरेशन गंगा संचालित किया था, ठीक है। तो ये फिलहाल इसका याद रखिए, ऑपरेशन दोस्त जो है, जो टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे वहाँ पर लोगों को राहत कार्य के लिए ऑपरेशन दोस्त जो है चलाया गया था भारत के द्वारा। जोशीमठ भूधसाव। तो दोस्तों अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि जोशीमठ में जो है, जोशीमठ जो है क्या हो रहा है, नीचे धंस रहा है, ठीक। तो ये जो है जोशीमठ, ये जान लीजिए कहाँ पर है। तो जोशीमठ जो है उत्तराखंड के चमोली जिला में है। जोशीमठ एक छोटा सा शहर है। इसके जोशीमठ के बारे में ऐसे समझिए कि जोशीमठ जो बना हुआ है, जहाँ पे बसा हुआ है, तो उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, पर्वत हैं चारों तरफ, और उसके तलछटी में मतलब कि जो उसका गिरिपद कहते हैं जिसको, ठीक, वहाँ पर ये बसा हुआ। तो इसमें ये माना जाता है कि वहाँ का जो बेस है, जो फाउंडेशन रॉक है, वो क्या है, वो मतलब कठोर चट्टाने नहीं है, बल्कि जो है मलबे जो बह बह के आए हैं, निक्षेपित हुए, उसी पर बना हुआ है, ठीक। तो बेस इसका बहुत कमज़ोर है। और दूसरा जो ये पाया गया है कि ये क्या कहते हैं, वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं, तो वो उसकी वहन क्षमता से, जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से उसमें धसाव देखने को मिला है। तो जोशीमठ कहाँ पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछ सकता है आपसे। ये भूकंपीय जोन 5 में स्थित है, ठीक है। और ये इसमें जो फाइंडिंग हुई है इसरो की, एक मतलब फाइंडिंग में बताया गया है कि ये लगभग जो है 5.4 सेंटीमीटर जो है उसमें भूधसाव हुआ है। इसी तरह से दोस्तों ये चक्रवात मेंडस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चक्रवात मेंडस जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, और ये तमिलनाडु के आसपास, मामल्लपुरम तमिलनाडु के आसपास जो है इसका महसूस किया गया, इसको देखा गया, मतलब वहाँ पर ये लैंडफॉल हुआ, ठीक। मतलब तमिलनाडु पर ये जो क्या हुआ, सतही मतलब तटीय भाग में ज़मीन पर ये प्रवेश किया, ठीक है। तो मेंडस, चक्रवात मेंडस है, ये जो है बहुत गंभीर सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। और ये जो नाम दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया था। खजाने का पिटारा इसका मतलब होता है, ट्रेजर बॉक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेंडस जो हाल ही में, मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में तमिलनाडु के तट पर या ये कौन सा चक्रवात टकराया था, तो मेंडस चक्रा टकराया था। इसी तरह से सितरंग चक्रवात है,
सितरंग चक्रवात जो है बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग में मतलब जो है लैंडफॉल किया था, मतलब बांग्लादेश में ये गिरा। इससे जो प्रभावित रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले और प्लस पश्चिम बंगाल जो रीजन जो है आपका क्या हुआ, इससे प्रभावित रहा है। थाईलैंड द्वारा नाम दिया गया था, कोई बात नहीं है। एक है आपका स्पंज विरंजन, यानी कि ब्लीचिंग, स्पंज ब्लीचिंग की जो घटना है ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्री भाग में देखी गई है, तो इसलिए न्यूज है, मतलब कि ये कहाँ पर ऐसी घटना देखी गई है, तो ये न्यूजीलैंड में ये घटना देखी गई है। ठीक है, तो ये इतना आप जो है इतने चक्रवात वगैरह आप देख लेते हैं तो मोर देन सफिशियंट है, आपके ये जो है क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यूपी में इन्हीं में से कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय सीरीज घटना चक्र के हिसाब से हमारी जो है लगभग हमने कवर कर ली है। आई होप आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, या आपको करंट तैयार करने के दौरान जो है आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।